नमस्कार। बिजनेस की दुनिया में कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन दो नाम बार बार सामने आते हैं, कंपनी और कॉपरेटिव। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इन दोनों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर बिजनेस को एक नए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती ही क्यों है। फिर हम कंपनी की दुनिया में उतरेंगे, उसकी सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे, पब्लिक और प्राइवेट का फर्क समझेंगे और फिर मिलेंगे एक बिल्कुल अलग सोच वाले बिजनेस फॉर्म से, कॉपरेटिव से। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें भी दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए, जब कोई बिजनेस छोटा होता है, मान लीजिए एक दुकान या एक छोटी पार्टनरशिप फर्म, तब तक तो सब ठीक चलता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसकी ज़रूरतें भी बदल जाती हैं और पुराने ढांचे छोटे पड़ने लगते हैं। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना, उसे ग्रो करना कोई आसान काम नहीं है। जरा सोचिए, जब एक छोटा बिजनेस तरक्की करते करते एक दीवार से टकरा जाता है, तब क्या होता है? उसे कौन सी बड़ी मुश्किलें रोक रही होती हैं? ये प्रॉब्लम इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, जहां पैसा लिमिटेड है, रिसोर्स कम है और सबसे बड़ा सिरदर्द है अनलिमिटेड पर्सनल रिस्क। मतलब अगर बिजनेस डूबा तो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दांव पर लग जाती है। दूसरी तरफ एक बड़े बिजनेस को चाहिए बहुत सारा पैसा, एक्सपर्ट मैनेजमेंट और सबसे जरूरी इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम रिस्क। तो इन सारी मुश्किलों का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। ये बड़े स्केल पर बिजनेस करने के लिए बनाया गया एक जबरदस्त सॉल्यूशन है। अच्छा, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये बस कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। इसमें होता यह है कि बहुत सारे लोग एक कॉमन पर्पस के लिए एक कॉमन गुल्लक, जिसे हम कॉमन स्टॉक कहते हैं, उसमें पैसा डालते हैं। और जो लोग ये पैसा लगाते हैं उन्हें ही हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। चीफ जस्टिस मार्शल की ये लाइन इसे बेस्ट तरीके से समझाती है। वो कहते हैं, एक कंपनी एक आर्टिफिशियल, न दिखने वाला और जिसे छू नहीं सकते वैसा इंसान है जो सिर्फ कानून की नजरों में जिंदा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी कोई असली इंसान नहीं है, पर कानून उसे एक अलग व्यक्ति का दर्जा देता है जिसके अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो चलिए अब इस आर्टिफिशियल पर्सन की कुछ सुपर पावर्स देखते हैं। यही वो फीचर्स हैं जो एक कंपनी को इतने बड़े लेवल पर काम करने की ताकत देते हैं। पहली और सबसे बड़ी सुपर पावर, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कि कंपनी और उसके मालिक यानी शेयर होल्डर्स कानून के नज़र में दो अलग अलग लोग हैं। कंपनी अपने नाम पर जमीन खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर सकती है और हाँ, अपने नाम से किसी पर केस भी कर सकती है या कोई उस पर भी केस कर सकता है। दूसरी सुपर पावर, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है कि कंपनी हमेशा चलती रहती है। मेंबर्स आएंगे जाएंगे, किसी की डेथ हो जाए या कोई दिवालिया हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहती है। यही चीज बिजनेस को एक कमाल की स्टेबिलिटी देती है। और अब आती है असली गेम चेंजर, सुपर पावर, लिमिटेड लायबिलिटी। जी हाँ, यही वो फीचर है जो सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी को भारी नुकसान हो भी जाए तो शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका घर, गाड़ी, सब कुछ एकदम सेफ है। बिजनेस के कर्जे के लिए आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। आपने उसे खरीदने के लिए 7 रुपए दे दिए, तो अब कितना पैसा बचा? 3 रुपए। बस आपकी मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी सिर्फ उन बचे हुए 3 रुपए की है। कंपनी चाहे कितने भी कर्ज में क्यों न डूब जाए, वो आपसे इन 3 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं मांग सकती। और चौथी सुपर पावर है कॉमन सील। अब देखिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल इंसान है, वो पेन पकड़कर साइन तो कर नहीं सकती, तो उसकी एक ऑफिशियल मोहर होती है, एक स्टैंप, जिसे कॉमन सील कहते हैं, और यही उसका ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है। ठीक है, तो अब हम कंपनी को समझ गए हैं। पर कंपनी भी दो तरह की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। चलिए जरा इनके बीच का फर्क भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकते हैं। वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि प्राइवेट कंपनी आम पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी बिल्कुल कर सकती है। और हाँ, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आसानी से किसी और को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, उस पर कुछ पाबंदियां होती हैं।
कंपनी की दुनिया से बाहर निकलकर अब हम एक ऐसे स्ट्रक्चर से मिलते हैं जिसकी सोच, जिसकी फिलॉसफी ही बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? ये अपनी मर्जी से बनाया गया लोगों का एक ग्रुप है जिनके पास आमतौर पर बहुत ज्यादा पैसा या साधन नहीं होते। ये लोग एक दूसरे की मदद करने और एक कॉमन आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए साथ आते हैं। इसका मूल मंत्र है एक सबके लिए और सब एक के लिए। दोनों के बीच का सबसे बुनियादी फर्क यहाँ साफ है। एक कंपनी का प्राइमरी मकसद होता है प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाना, जबकि एक कोऑपरेटिव का प्राइमरी मकसद होता है सर्विस यानी अपने मेंबर्स की सेवा करना और एक दूसरे की मदद करना। और इनका मैनेजमेंट भी एकदम डेमोक्रेटिक होता है। यहाँ एक ही रूल चलता है, एक मेंबर एक वोट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितने शेयर्स हैं, हर सदस्य की आवाज बराबर है। ये कंपनी से बिल्कुल उल्टा है, जहां जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स उसकी उतनी ज्यादा वोटिंग पावर। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये एग्जाम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो क्या क्या याद रखना है? पहली बात, एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो बड़े बिजनेस के लिए बनी है और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरी बात, कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हाथों में होता है। तीसरी बात, कोऑपरेटिव एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद प्रॉफिट नहीं बल्कि अपने मेंबर्स की सेवा करना है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, कोऑपरेटिव का रूलिंग प्रिंसिपल है एक मेंबर एक वोट। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, प्रॉफिट या सर्विस, इन दोनों में से कौन सा मकसद एक बेहतर दुनिया बनाने में ज्यादा मदद करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।